नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आवाज को समाचारों के माध्यम से सशक्त बनाने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी की वजह से तरह तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, जिसके चलते जान माल का भी खूब नुकसान हो रहा है। तो वही ताजा उदाहरण पलवल में देर रात सामने आया, जब एक हॉस्पिटल में बने हॉस्पिटल संचालक के रेजिडेंस के एसी का गर्मी की वजह से कंप्रेसर फटने से आगजनी हो गई, जिससे कि एक तरफ जहां रखा हुआ सामान जलकर राख हो गया, तो वहीं डॉक्टर की पत्नी भी धुएं की वजह से दम घुटने से घायल हो गई। आगजनी की सूचना के बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। आगजनी की घटना के चश्मदीद हॉस्पिटल के चौकीदार ने बताया कि रात्रि करीब 9:15 बजे के लगभग उन्हें हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर ने आवाज लगाई कि रामपाल जल्दी ऊपर आओ। जब मैं गया तो वहां देखा कि एसी में आग लगी हुई थी और एसी में से आग कपड़ों तक पहुंच गई। जहां एसी में आग लगी उसी कमरे में हॉस्पिटल के मालिक की पत्नी, जो खुद डॉक्टर है, वो अंदर थी। जब मैं उन्हें निकलवाने के लिए कमरे की तरफ चला गया तो धुएं की वजह से मेरा दम घुटने लगा और मैं भी वापस आ गया। इस समय उन्होंने अपने लड़के को बुलाकर गेट के नीचे से बेटे को घुसाया। जब अंदर फंसी डॉक्टरानी को बड़ी मुश्किल से खींचकर बाहर निकाला गया और उसे दूसरे एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया। मौके पर घटना की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के आने पर आग पर काबू पाया गया। वहीं दमकल विभाग अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि सूचना के आधार पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया गया है। उन्होंने कहा कि आग किस वजह से लगी है, इसके ठोस वजह तो अभी नहीं बताई जा सकती, लेकिन प्रथम दृष्टया से टेम्परेचर हाई होने की वजह से शॉर्ट सर्किट होना इसकी मुख्य वजह हो सकती है। फरीदाबाद हरियाणा से संतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामफूल है जी। रामफूल जी, क्या हुआ हादसा यहाँ पे जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आनी है? करीबन 9-9:15 बजे खाना खा के नीचे लेट रहा था जी, होल्डिंग पे। एकदम ऊपर से डॉक्टर साहब आए, उनने आवाज़ मारी, रामफूल ऊपर आ। मैंने टी शर्ट भी उतार रखी, मैंने की जी टी शर्ट तो पहले, उन्हें टी शर्ट छोड़ ऊपर आ जा। अब गया तो अंदर देखा तो मैंने एसी में आग लग रही। एसी में आग लगने के कारण फिर नीचे एक टेबल सी, वहाँ कपड़ा पड़े, वहाँ में आग लग गई। फिर मैडम अंदर थी इसमें, जिस कमरा में आग लग रही उसमें मैडम अंदर थी। फिर मैडम को आवाज़ मार रहे हैं मैं और डॉक्टर साहब, लेकिन मैडम सुनाई नहीं दे रही। फिर मैं अधवेर तक गया हूँ, लेकिन मैं वापस आ गया हूँ, सांस नहीं लियो गया। फिर मैंने अपना लड़का घुसाया उसमें, बैटरी लेके नीचे लेट के गया। जब मैडम खींच के लाया, जब मैडम बाहर गिरी, अब बंसल नर्सिंग होम में मैडम एडमिट है। क्या मानते हैं आप, किस तरीके से आग लगी है? ये तो ऑटोमेटिक लगी है जी। ऑटोमेटिक का कोई विंडो एसी था, स्प्लिट एसी नहीं, ऊपर वाला स्प्लिट एसी था। हाँ। कितने बजे की घटना है ये? ये करीबन ऐसी है जी, कोई 9:15-9:20 के करीब। किसी को इसमें नुकसान भी हुआ है? किसी की कोई जान माल की हानि हुई है? हाँ, वो मैडम की परेशानी बन रही है, वो बंसल नर्सिंग होम में। अच्छा, डॉक्टर यहाँ पे या मैडम जो भी थी यहाँ पे, हाँ, वो डॉक्टर को छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट हो गई है? डॉक्टर मैं ही करके आया हूँ जी, मैं बंसल में उसे मैडम बंसल में। हाँ, पुलिस की गाड़ी से मैं ही करके डॉक्टर थी वो भी है जी। वो डॉक्टर हैं? हाँ, डॉक्टर हैं वे भी। अभी कोई वे भी सर्जन हैं, दोनों सर्जन हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ पहुँची है, अब आगे काबू में है? हाँ, काबू में आएगी जी अब तो। कुल मिला के ये है कि मतलब डॉक्टरों को इलाज डॉक्टरों के अस्पताल में नहीं मिल पाया। दोनों डॉक्टर नहीं है, लेकिन ये रात के बंद रहता है जी, नाइट में बंद रहता है, दिन के ओपीडी चलती है इसकी। तो मरीज तो रहते हैं रात में? नहीं, कोई मरीज नहीं रहता, नाइट में मैं ही रहता हूँ उसमें। कुल मिला के बात ये होगी कि डॉक्टर साहब के कमरे में एसी में आग लगी। हाँ, एसी में आग लगने को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया यहाँ पे। हाँ। इस वजह से वो दूसरे अस्पताल में भर्ती हुई है। हाँ, ये फायरमैन दमकल केंद्र पलवल। दोबारा बताएं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार, लीडिंग फायरमैन दमकल केंद्र पलवल। क्या सूचना मिली और कहाँ पे कार्रवाई क्या करने के लिए आए? सूचना मिली सर कि अपने सुखराम हॉस्पिटल में आग लगी हुई है, तो मौके पे ही 2 गाड़ियाँ हम लेकर यहाँ पहुँचे। ऊपर इनका जो रेजिडेंस है, ऊपर हॉस्पिटल के ऊपर जो रेजिडेंस है उसमें 2 ड्राइंग रूमों में आग लगी हुई थी, और जिसको हमने लगभग 25 से 30 मिनट में आग को काबू कर दिया। किस चीज़ में आग लगी थी और क्यों आग लगी थी, क्या कारण? ये अपना फर्नीचर है, बेडरूम में जो अपना सोफे वगैरह है, अलमारियां हैं, उनमें और जो फॉल सीलिंग वगैरह कराई हुई थी, पर्दे लगे हुए थे, उनमें आग थी। किस कारण आग लगी थी सर? ये हम बता नहीं पाएंगे आपको कि किस कारण से आग लगी है, ये तो आग लगने जांच का विषय है। जांच का विषय वो। तो
क्या मानते हैं इस तरीके की, अगर आग जैसे गर्मी है ज़्यादा बढ़ रही है उस वजह से ज़्यादा लगी है आग, या कोई और कारण भी हो सकता है? हाँ, टेम्परेचर हाई है तो आग लगना स्वाभाविक है। कहीं ना कहीं से अपनी से पार्किंग भी हो जाती है, बिजली के ऊपर भी पूरा लोड चला हुआ है तो उसमें कोई ना कोई से पार्किंग से भी आग लग सकती है। बाकी और लगातार एसी को चलने से ही क्या नाम हादसा हो रहा है, किस वजह से हादसा हो रहा है? नहीं सर, इस बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि एसी से आप फायरमैन हैं, आपको ये भी तो पता होगी कि भाई किस तरीके से आग लगती है। एसी आग लगने के कई कारण होते हैं मकान के अंदर। शॉर्ट सर्किट से भी लग सकती है, दिया या अपना जो धूप बत्ती अगरबत्ती हम लगाते हैं उनसे भी लग जाती है, जोत हम जोड़ते हैं उससे भी आग लग जाती है। तो ये तो काफ़ी क्वेश्चन है कि क्या फायर ब्रिगेड के एनओसी इनके पास है? ये सर मुझे मालूम नहीं है, ये इनके पास मुझे मालूम नहीं है, ये फायर ऑफिसर का काम। इक्विपमेंट के अफसर जो फायर इक्विपमेंट के जितने भी जो लगाते हैं इक्विपमेंट वगैरह वो सारे प्रॉपर तरीके से हैं, आपने चेक किए? सर मैंने कोई चेक नहीं किया, मैं यहाँ पे आग बुझाने के लिए आया हूँ और जो प्रॉपर चेक करने का जो हुआ हमारे FFO साहब हैं, स्टेशन फायर ऑफिसर, वो उनकी देख रेख में है। अगर NOC हुई होगी तो वो बता पाएंगे, मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं है। ठीक है ठीक है सर।